नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नियोजन नीति पर झारखंड विधानसभा में भाजपा ने किया हंगामा, मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति पर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विधायकों ने सदन के बाहर भी पोस्टर के साथ हंगामा किया। भाजपा नेताओं ने हाथ में तख्तियां ले रखी थी जिस पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। इन तख्तियों के जरिए भाजपा के विधायकों ने सरकार से विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करने की मांग की। विपक्षी दल के विधायकों ने आरोप लगाया है कि झारखंड की वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। इतना ही नहीं, विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन के दौरान जो तख्तियां ले रखी थी उन पर लिखा था, झारखंड के बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक करना बंद करो, विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करो। उन्होंने नौजवानों को ठगने वाले मुख्यमंत्री होश में आओ के नारे भी लगाए। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से 7,68,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार यानी कल 14 मार्च से शुरू होने जा रही है। इसमें 7,68,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला व प्रखंडों में इसके लिए 1950 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साथ साथ सभी जिलों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक में 4,34,000 और इंटरमीडिएट में 3,34,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहले दिन दोनों ही वर्ग के छात्र छात्रा वोकेशनल की परीक्षा देंगे। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए 1225 और इंटरमीडिएट के लिए 725 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं ओमार सीट के साथ साथ लिखित रूप से भी होगी। पहली पाली में मैट्रिक व दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी। पहली पाली में मैट्रिक की सुबह 9:45 से 11:20 तक ओमार सीट पर परीक्षा होगी, जबकि 11:25 से 1:05 तक उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा होगी। इसी तरह दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की दोपहर 2 बजे से 3:35 तक ओमार सीट पर और 3:40 से 5:20 तक उत्तर पुस्तिका में लिखित परीक्षा होगी। सीएम हेमंत सोरेन से आज नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में नवनिर्वाचित विधायक रामगढ़ विधानसभा से सुनीता चौधरी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर मंत्री जोभा मांझी, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक सुदेश महतो और विधायक लंबोदर महतो भी उपस्थित थे। सरकारी ITI धनबाद में 27 और 28 मार्च को भर्ती कैंप। विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा UP और सुजुकी मोटर हंसलपुर गुजरात की ओर से 27 व 28 मार्च को सरकारी ITI धनबाद में भर्ती कैंप लगेगा। इसमें 171 अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। यह जानकारी संस्थान के प्लेसमेंट ऑफिसर शाह नामांकन प्रभारी राकेश कुमार ने दी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सेंगल अभियान का धरना प्रदर्शन कल। अपनी कई मांगों को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से मंगलवार को राजभवन या मोरहाबादी के बापू वाटिका के समक्ष 1 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सेंगल अभियान की मुख्य मांगों में 2023 में हर हाल में सरना धर्म कोड को लागू कराना, मारांगबुरु को जैन धर्मावलंबियों की कैद से मुक्त कराना, प्रखंडवार नियोजन नीति लागू कराना, वर्तमान सरकार को बर्खास्त कराना और कुर्मी महतो को ST बनाने की अनुशंसा करने वाले जेएमएम व कांग्रेस का विरोध करना शामिल है। रांची रामगढ़ हाईवे पर टैंकर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। रांची रामगढ़ हाईवे पर रविवार की देर रात टैंकर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ओरमांझी ग्राम निवासी त्रिलोक तिवारी है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले भूलकर भी ये चीजें ना रखें अपने पास, झेलना होगा नुकसान। झारखंड अधिविद्या परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल यानी 14 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। राज्य में 7 लाख से अधिक विद्यार्थी 1950 परीक्षा केंद्रों पर इम्तिहान देंगे। इनके लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों में कई चीजें लेकर जाना पूरी तरह से वर्जित है।
अगर आप इन चीजों के साथ परीक्षा केंद्र में जाते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। वही कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको लेकर जाना अनिवार्य है। पहली बात उन चीजों की करें जो आपको लेकर जाना है। परीक्षा केंद्र के लिए घर से निकलने से पहले चेक कर ले कि आपने अपना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड ले लिया है। अगर प्रवेश पत्र के बगैर परीक्षा केंद्र पहुंच जाते हैं तो आपको उस केंद्र में दाखिला नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आप परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, डिजिटल घड़ी, मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव, ईयरफोन, कैलकुलेटर लेकर परीक्षा केंद्र में जाने की सख्त मनाही है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान आप परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। परीक्षा देने जा रहे कोई भी विद्यार्थी अगर हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तीर धनुष आदि लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। वही परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। परीक्षा केंद्र में इम्तिहान देने वाले विद्यार्थी के अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। वही आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र में जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है वे प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों या पदाधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। वीक्षक या परीक्षा में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर मोबाइल या गजट से संबंधित प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, यानी उन्हें मोबाइल फोन या गजट रखने की छूट होगी। शराब बिक्री से राजस्व के नुकसान का आकलन शुरू, वित्त विभाग को मिली जिम्मेदारी, एजेंसी पर लगेगा फाइन। राज्य में लक्ष्य के अनुरूप शराब की बिक्री नहीं होने से राजस्व को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। उत्पाद व मद्य निषेध विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के महाप्रबंधक वित्त को इसकी जिम्मेदारी मिली है। राजस्व नुकसान के आकलन का कार्य इस सप्ताह पूरा हो जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। एजेंसी को पहले दंड स्वरूप राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। अगर एक सप्ताह में राशि जमा नहीं की गई तो फिर संबंधित एजेंसी पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। राज्य में शराब से 31 मार्च तक 2310 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा गया था। अब तक लगभग 1800 करोड़ रुपए राजस्व मिले हैं। यह लक्ष्य से लगभग 500 करोड़ रुपए कम है। 31 मार्च तक अधिकतम 100 करोड़ रुपए और राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में लगभग 400 करोड़ रुपए राजस्व के नुकसान की संभावना है। प्लेसमेंट एजेंसी बिना बैंक गारंटी के राज्य में शराब बेच रही है। वही राज्य के खुदरा शराब कारोबारियों की लागत 100 करोड़ से अधिक सिक्योरिटी राशि वापस नहीं की गई है। 15 मार्च के बाद राज्य के खुदरा दुकानों का ऑडिट शुरू होगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। दुकानों की स्टॉक का मिलान किया जाएगा। दुकानों की सेल पंजी की भी जांच होगी। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी की राशि जमा नहीं करने को विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने गंभीरता से लिया है। शादी का झांसा दे नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। रांची के तुपुदाना निवासी 15 साल की लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। दबाव बनाने के बाद आरोपी युवक ने नाबालिग से शादी करने से इनकार कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद तुपुदाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम वीरेंद्र सिंह बिंदिया है और वह तुपुदाना हरदा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक से नाबालिग लड़की की दोस्ती मई 2022 में हुई थी। इसके बाद विवाह का झांसा देकर आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी आरोपी लगातार नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसी बीच लड़की गर्भवती हो गई। इसका पता चलते ही उसने युवक से विवाह का दबाव बनाया तो आरोपी ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित लड़की ने उसके खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने रविवार को छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया। 7 लाख बच्चों को नहीं मिली पोशाक व स्कूल किट की राशि। झारखंड के सरकारी स्कूल के करीब 7 लाख बच्चों को अब तक पोशाक व स्कूल किट की राशि नहीं मिल सकी है। अगर 31 मार्च तक उन्हें राशि नहीं दी गई तो यह राशि लैप्स कर जाएगी और उन्हें पोशाक व स्कूल किट के लिए राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा। अभी भी 80% के करीब ही बच्चों को पोशाक व स्कूल किट का राशि का वितरण किया गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा लगातार निर्देश देने के बाद भी सभी बच्चों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। झारखंड में कोरोना के बाद एडिनो वायरस पसार रहा पांव, इन लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत, गाइडलाइन जारी। कोरोना के बाद H3N2 इन्फ्लुएंजा एडिनो वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी DC व सिविल सर्जनों को इससे बचाव के लिए एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में इन्फ्लुएंजा व फेफड़े संबंधित बीमारी में वृद्धि देखी जा रही है। चिंता की बात है कि कुछ राज्यों में इन्फ्लुएंजा के मामले भी बढ़ रहे हैं।
H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि भी हो रही है। ऐसे में इन्फ्लुएंजा से पीड़ित पहले से बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल करनी है। जांच, निगरानी और रिपोर्टिंग को सुनिश्चित कराया जाना जरूरी है। इसके अलावा ये निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, कोविड व एडेनोवायरस की जांच भी करें, H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण की पहचान कर जागरूक करें, जिलों में बेड, दवाओं की तैयारी का आकलन कर स्टॉक सुनिश्चित करें, जिलों में सतर्कता बरतते हुए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति बनाएं। H3N2 की शुरुआती मामलों की जानकारी IDSP के पोर्टल पर अपलोड करें। इसके अलावा जो है यह सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खांसते व छींकते समय टिश्यू पेपर और रुमाल से मुंह और नाक को ढकें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचें। मौसमी बीमारी से पीड़ित हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। आंख, नाक को छूने से बचें। हाथों की सफाई का ध्यान रखें। ट्रक ओनरों ने 16 मार्च से ढुलाई नहीं करने की दी चेतावनी। लातेहार में मगध कोल परियोजना के विस्थापित ट्रक ओनरों की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि अगर 15 मार्च तक ट्रांसपोर्टरों के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 16 मार्च से वे अपने ट्रकों को खड़ा कर ढुलाई कार्य बंद कर देंगे। ट्रक ओनरों का कहना है कि ढुलाई का जो किराया उन्हें दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है। वे अपनी ट्रकों की मासिक किस्त भी इससे नहीं भर पा रहे हैं। सभी ट्रक ओनरों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। मौके पर रंजित कुमार, मिथुन साव, मोहम्मद मुनीर, गोपाल यादव, गोलू सिंह, राम सेवक कुमार, अर्जुन साव, कुलदीप साव, राजेंद्र राम, मोहम्मद करीम व मुकेश यादव समेत कई ट्रक ओनर मौजूद रहे।